नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज हैं और ऐसे में देखा जा रहा है आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये तगड़ा मुकाबला होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी इन 10 की 10 सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आती है या फिर कहीं ना कहीं ये सीटें कुछ सपा के पाले में, कुछ भारतीय जनता पार्टी के पाले में, कुछ आजाद समाज पार्टी के पाले में और कुछ बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आती है। अब देखना वाकई यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक बार फिर से साबित करने में कामयाब होती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई। अखिलेश यादव की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करी, 37 सीटें लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए अखिलेश यादव नजर आए और उन 37 सीटों की जीत दर्ज करने के बाद ही अखिलेश यादव कॉन्फिडेंटली बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 की 10 विधानसभा के उपचुनाव वाली सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में उपचुनाव को लेकर क्या कुछ राजनीति में फेरबदल होते हुए नजर आते हैं। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ शालिनी मौजूद हैं। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरह से अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान की बात करती हुई नजर आती है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जयंत चौधरी के पाले में एक सीट जाती है, बाकी 9 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती है। तो क्या एनडीए के अन्य समर्थित दल यहाँ पर बगावत कर सकते हैं और उम्मीदवारों की घोषणा जब होगी तो क्या कुछ यहाँ पर चौंकाने वाला फैसला सामने आ सकता है? देखिए मनीष, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों में से 9 सीटें अपने पाले में रखी हैं और एक सीट जो है जयंत चौधरी को दे दी है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा का मुद्दा उठा था, नेम प्लेट का मुद्दा उठा था, तो यहाँ पर जयंत चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे। वो इस आदेश को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ये एक सीट दी है तो हो सकता है उनकी जो नाराजगी है उसको शांत करने के लिए दे दी हो। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पहलू भी हम देख सकते हैं। दूसरा पहलू ये है कि जब आम चुनावों में जयंत चौधरी को 2 सीटें दी गई थी, दोनों ही सीटों पर जयंत चौधरी की जो आरएलडी पार्टी है उसने जीत दर्ज की थी और यहाँ दोनों ही सीटें एनडीए के खाते में आ गई। अब जब वो दोनों सीटों पर ही जयंत चौधरी ने जीत दर्ज कर ली तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उन पर भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर जयंत चौधरी को ये सीट दी जाती है तो वो जीत दर्ज करते हुए उस सीट को उनके खाते में डाल सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए अनुप्रिया पटेल को क्यों नहीं दी गई, बात की जाए कि ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं दी गई, तो अनुप्रिया पटेल को भी 2 सीटें दी गई थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल केवल एक ही सीट से जीत दर्ज करती है। मिर्जापुर से जीत उनकी होती तो है, लेकिन कहा वही जाता है कि आखिरकार जो जीत हुई है वो काफी मुश्किलों के बाद हुई है, मतलब काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद वो जो सीट थी वो अनुप्रिया पटेल के खाते में आई थी। वही जो दूसरी सीट थी वो थी रॉबर्ट्सगंज, उस पर अनुप्रिया पटेल को हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनुप्रिया पर भरोसा नहीं जता पाई और शायद यही कारण हो सकता है कि यहाँ पर अपना दल सोनीलाल को एक भी सीट नहीं दी गई है उपचुनावों में। वहीं अगर ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर को घोसी की सीट दी गई थी, उस पर उनके जो बेटे हैं वो मैदान में उतरे थे, अरविंद राजभर, और यहाँ पर घोसी की सीट भी एनडीए के खाते से निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो आखिरकार सीट उसी को सौंपेगी जिन पर उन्हें भरोसा होगा। अब जयंत चौधरी ने अगर जीत दर्ज करते हुए 2 सीटें एनडीए के खाते में डाल दी है तो जयंत चौधरी को इसी के चलते यहाँ पर ये एक सीट दी गई है। बाकी की जो 9 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में रखी हैं तो मनीष ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब फूक कर कदम रखने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा चिंतित है और भारतीय जनता पार्टी यही सोच विचार कर रही है कि आखिरकार अब ये अगर 10 सीटें हैं उपचुनाव की तो 10 में से 10 सीटें उनके खाते में जाए, एक भी सीट छिटक कर किसी भी पार्टी की ओर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा मजबूती के तहत यहाँ पर मैदान में उतरी हुई है और समाजवादी पार्टी की जो गढ़ मानी जाती है करहल सीट, वो उनका खुद का गढ़ है। ऐसे में करहल सीट समाजवादी पार्टी के खाते से लेकर अपने खाते में डालना ये काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम हो सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने यही सोच विचार करते हुए 9 सीटें अपने पाले में रखी हैं और एक सीट यहाँ पर आरएलडी को सौंप दी है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आगे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उपचुनाव को लेकर रहने वाला है, क्योंकि देखा जा रहा है
जब से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई नजर आई है तो फूक फूक कर वाकई यहाँ पर कदम रखती हुई देखी जा रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह भी अब उपचुनाव में मुद्दा बनकर विपक्षी पार्टियां उठाती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर शालिनी देखा जाए तो जिस तरह से आपने जिक्र किया और हमें ये मालूम है कि जिस तरह से यहाँ पर एनडीए के गठबंधन के तहत जयंत चौधरी को 2 सीटें यहाँ पर दी जाती हैं, बागपत और बिजनौर की, और दोनों ही सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। तो क्या लगता है, क्या यहाँ पर एक सीट देना यहाँ पर काफी है? कुछ और सीटें यहाँ पर अगर उन्हें मिलती, 4 से 5 सीटें भी अगर उन्हें मिल जाती, तो क्या इन 4 से 5 सीटों पर जयंत चौधरी जीत दर्ज नहीं कर पाते, आरएलडी जीत दर्ज नहीं कर पाती? क्या लगता है आपको? मनीष देखिए, अगर 5 सीट दे देती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता कि शायद 5 सीटों पर जो जयंत चौधरी की पार्टी है वो जीत दर्ज ना कर पाए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी किसी और दल पर भरोसा नहीं जता पा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनकी हार हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी और पर भरोसा जताने की कोशिश में नहीं है। वो अब यही कोशिश कर रही है कि कुछ भी ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसके तहत हर एक सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। अब और देखा ये भी गया कि जिस तरीके से आम चुनावों में हार के बाद सभी जो दल हैं वो बागी तरीके से यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इन 10 सीटों में से एक भी सीट उस दल के पास चली जाए जो कुछ समय के बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। तो इसके चलते ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है 10 में से 9 सीटें इसीलिए अपने पाले में रखना चाह रही है कि अगर जीत दर्ज होती भी है 9 की 9 सीटों पर, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहे, वो उनके सहयोगी दलों के पास ना जाए। ये भी एक बड़ी वजह कह सकते हैं हम। वहीं अगर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की बात की जाए तो उपचुनावों में वो भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाह रहे हैं, जहां कांग्रेस ने आम चुनावों में 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में आखिरकार अखिलेश यादव क्या सोचते हुए यहाँ पर कांग्रेस पर भरोसा जता सकते हैं, क्योंकि आम चुनावों में 6 सीटें केवल, तो 6 सीटें उतनी नहीं हम कह सकते कि जो यहाँ पर अखिलेश यादव को यह भरोसा दिला दे कि अगर वो 4 सीटें कांग्रेस को दे भी देते हैं तो वो 4 की 4 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर ले, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी जो है वो अब यहाँ पर कांग्रेस को एक ही सीट देना चाह रही है, वो भी नहीं चाह रही है। अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो जबरदस्ती यहाँ पर मांग करती नजर आती है तो यहाँ पर गाजीपुर की एक सीट दी जा सकती है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से एक भी सीट यहाँ पर कांग्रेस को देने का मन नहीं है। तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि अगर जो 10 की 10 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पाले में ही रहे, इंडिया गठबंधन के साथ जो जुड़े हुए दल हैं उनके पास वो सीटें ना जाए। मनीष जी बिल्कुल, तब ऐसे में अखिलेश यादव चाहते हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पास कोई सीट न जाए, तो ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि देखा गया जिस तरह से इंडिया गठबंधन के माध्यम से ही पूरा चुनाव लड़ा गया उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी ने बेशक यहाँ पर 37 सीटें जीतकर यहाँ पर इंडिया गठबंधन को दी हो, लेकिन 6 सीटों का योगदान तो कांग्रेस का भी है। तो कांग्रेस को इतना अभी कम नहीं आंकना चाहिए अखिलेश यादव को। तो बेशक आने वाले समय में अब जो ये विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसमें कोई बड़ा यहाँ पर खेल होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर अब यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और आने वाले समय में अब देखना दिलचस्प होगा क्या अखिलेश यादव यहाँ पर अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं साठगांठ बैठाकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ऐलान हो गया है कि 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जयंत चौधरी को 1 सीट दी गई है, तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में जो परिणाम आएगा वो किसके पाले में आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को मजबूत स्तंभ के तौर पर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर रहने वाला है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।